गुड मॉर्निंग क्लास टेंथ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ की इंग्लिश का जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो लेसन नंबर 5 है द बॉल पोएम, उसको हम लोग पढ़ेंगे। द बॉल पोएम रिटन बाय जॉन बैरी मैन। इसको लिखा किसने है? जॉन बैरीमैन ने लिखा है। जो चैप्टर नंबर 5 है या जो लेसन नंबर 5 है इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक का द बॉल पोएम, उसको लिखा किसने है? जॉन बैरीमैन ने। द बॉल पोएम, इसका नाम बॉल पोएम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें एक लड़के की कहानी है। एक बॉय है जो 12 से 13 साल का बताया गया है। उसकी जो बॉल है वो खो जाती है स्ट्रीट में, और उसी बॉल के लिए इस चैप्टर का नाम रख दिया गया है द बॉल पोएम। इसकी समरी है, उसकी समरी के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। कैरव वंस ए बॉय वॉज प्लेइंग विथ हिज बॉल। एक समय की बात है, एक लड़का जो है वो गेंद के साथ खेल रहा होता है। इट वॉज बाउंसिंग इन द स्ट्रीट अप एंड डाउन। कह रहा है कि वो जो लड़का है वो बॉल को लेकर के बाउंसिंग कर रहा था अपने स्ट्रीट में। कह रहा है द बॉय वॉज हैप्पीली इंजॉइंग द गेम। कह रहा है कि वो जो लड़का है वो बहुत खुश था, इंजॉय कर रहा था या बहुत ज़्यादा खुश था इस गेम को खेलते हुए। वाइल बाउंसिंग सडनली इट फेल इन द वाटर एंड वॉज लॉस्ट। कह रहा है कि वो जो लड़का है वो जो बॉल को खेल रहा था वो खेलते खेलते एक हार्बर के पास पहुंच जाता है, और कह रहा है कि वाइल बाउंसिंग सडनली, और जैसे ही वो बाउंसिंग करता है अचानक से बॉल जो है उसके हाथ से स्लिप कर जाती है और कहाँ पर चली जाती है? उस हार्बर में चली जाती है, उस वाटर में चली जाती है, और वो बॉल क्या हो जाती है? खो जाती है। कह रहा विदाउट द बॉल वॉज, कह रहा विदाउट द बॉल द बॉय बिकम फुल ऑफ ग्रीफ। कह रहा है कि जैसे ही वह बॉल खो जाती है वो जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। कह रहा है द पोएट सेड दैट देयर वेयर अदर बॉल्स। कह रहा है कि जो पोएट है वो कह रहे हैं कि और भी बहुत सारे बॉल्स हैं। वो लड़का जो है वो दूसरी बॉल्स को भी क्या कर सकता है? खरीद सकता है। वही एक अकेले बॉल नहीं है, उसे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, और भी दुनिया में बहुत सारी बॉल हैं जिसे वो क्या कर सकता है? खरीद सकता है। ही कुड परचेज अनदर सिंस इट वॉज नॉट ए ग्रेट बॉल। कह रहे हैं जो पोएट है वो कह रहे हैं कि ही कुड परचेज, वह खरीद सकता है, अनदर दूसरी बॉल, सिंस इट वाज नॉट ए ग्रेट बॉल, वह जो बॉल है वो कोई बहुत बड़ी बॉल नहीं थी या बहुत महान बॉल नहीं है या कोई ऐसी बॉल नहीं है जिसे वह खरीद नहीं सकता है। कह रहे देयर वाज नो नीड टू वेरी, लेखक कह रहे हैं कि उसे चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिंस द बॉय हैड दैट बॉल फॉर ए लॉन्ग टाइम सो ही वाज डीपली ग्रीव्ड ड्यू टू हीज अटैचमेंट। कह रहा है सिंस द बॉय हैड दैट बॉल फॉर ए लॉन्ग टाइम, कह रहा है कि वो जो बॉल है, ठीक है, वो जो बॉल थी वो उसके पास बहुत दिनों से थी, लॉन्ग टाइम, उसके पास कितने बहुत ज़्यादा दिनों से थी। सो ही वाज डीपली ग्रीव्ड, जिसके कारण वह उसका एक क्या हो गया था? उससे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। अब जब वही बॉल खो गई है तो जिसके कारण उसे बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है? दुखी हो रहा है। ठीक है, दुख हो रहा है। टू हिज अटैचमेंट, क्योंकि वो जो बॉल थी उससे उसका क्या हो गया था? बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था, जिसके कारण वह बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है? दुखी हो गया है। विथ इट, इसकी वजह से, इसके साथ होने के कारण वह क्या हो गया? बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है। और लेखक ये भी बताना चाहते हैं कि जैसे हम लोग अपनी लाइफ में जिससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखते हैं या जिसके बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं, जब वो लाइफ से अचानक से सडनली गायब हो जाता है या कहीं चला जाता है तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। सेम उसी प्रकार से लेखक इस पोयम में यह बताना चाहते हैं कि वो जो लड़का है वह काफ़ी दिनों से उस बॉल के साथ खेल रहा होता है या बॉल उसके पास रहती है, जिसकी वजह से वो जो बॉल है उसका उस लड़के के साथ एक लगाव हो जाता है। मतलब लड़के का उस बॉल के साथ क्या हो जाता है? लगाव हो जाता है। अब जब अचानक से वो बॉल खो जाती है तो वो ज़्यादा क्या हो जाता है? ठीक है, दुखी हो जाता है। कह रहा है इट वॉज लिंक्ड टू हिज मेमोरीज। कह रहा है कि यह जो बॉल थी वह उसके मेमोरी में अभी भी है, मतलब उसकी मेमोरी में ही वह बॉल है। हम उसकी मेमोरी से क्या है? यह बॉल जुड़ी हुई है। द पोएट थिंक्स दैट इट इज ऑफ नो यूज टू परचेज अनदर बॉल। कह रहा है कि जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि इट इज़ ऑफ नो यूज टू परचेज अनदर बॉल। कह रहे हैं कि अब उसके लिए दूसरी बॉल खरीदना सही नहीं है। मतलब वह दूसरी बॉल खरीद के लाएगा, उसका कोई भी यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो लगाव है वो किस बॉल के साथ है? उसके पुरानी बॉल के साथ है। ही मस्ट फील हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉस। और जब यह गेंद खो गई है जिसकी वजह से उसने लाइफ में एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या किया है? फेस किया है। कैसे फेस किया है? जैसे जब हम लोगों के परिवार में सब लोग रहते हैं तो हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते हैं, लेकिन जब कोई परिवार से चला जाता है
तब उसकी जगह लेने के लिए जो नए लोग आते हैं वो लोग उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करते हैं, समझने लगते हैं। सेम उसी प्रकार से ये जो लड़का है, अब तक जो बॉल थी उसके साथ वह अच्छे खासा खेल रहा था, अब वह बॉल जब अचानक से चली गई है तब वह उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या है, समझा है। कहने का मीन्स यह है कि उस लड़के ने आज लाइफ में एक नई चीज़ को समझा है। कह रहा है बट देयर इज ए चेंज इन हिज माइंड, लेकिन अचानक से उसके दिमाग में एक चेंज आता है। एंड थिंकिंग, और सोचता है, ही रियलाइज दैट इन दिस वर्ल्ड द लॉस इज पार्ट ऑफ द गेम। कह रहा है कि अचानक से उसके दिमाग में ख्याल आता है और वह सोचता है कि जो लाइफ है उसमें हमेशा क्या होता है, ठीक है, लॉस होता है। मतलब लाइफ में सारी चीज़ें प्रॉफिट और लॉस की तरह होती है। मतलब अगर जो आप लाइफ धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं तो पुरानी चीज़ें आपकी लाइफ से जानी भी है और नई चीज़ें आपकी लाइफ में आनी भी हैं। तो वह इस चीज़ को क्या कर जाता है, समझ जाता है कि जो लॉस है वह क्या है, इस लाइफ का, इस गेम का एक पार्ट है। ही मस्ट टेक सच लॉसेज इन लाइफ। अब ही मस्ट टेक सच लॉसेज इन लाइफ, अब उसकी लाइफ में ऐसे लॉसेज हमेशा क्या होंगे, आएंगे। ऐसे लॉसेज हमेशा उसकी लाइफ में क्या होंगे, आएंगे। मनी कैन नॉट बाई द लॉस्ट चाइल्डहुड। कह रहा है कि जो मनी है, जो मनी मतलब आप पैसे से खुशी नहीं खरीद सकते, पैसे से आप किसी की ज़िंदगी नहीं खरीद सकते। पैसे से आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ बाहर की चीज़ें खरीद सकते हैं। तो वही कह रहा है, मनी कैन नॉट बाई द लॉस्ट चाइल्डहुड। उस बच्चे का जो चाइल्डहुड, जो बचपन काफ़ी बेकार गुजर गया है, उसको पैसा नहीं खरीद सकता है। द लॉस्ट ड्रीम्स एंड द लॉस्ट फीलिंग बैक, मनी इज एक्सटर्नल टू सच लॉसेस। कह रहा है कि मनी क्या है, बाहरी चीज़ों को खरीद सकता है। जैसे मनी जो है वो एक्सटर्नल है, मतलब वो सिर्फ सामान को खरीद सकता है, किसी के दुख को, किसी की खुशी को, या किसी की लाइफ को, ये चीज़ों को नहीं खरीद सकता। मनी क्या है, एक्सटर्नल है, इसलिए मनी को क्या कहा गया, एक्सटर्नल कहा गया है। कह रहे द पोएट गिव्स ए मैसेज ऑफ होप एंड इनकरेजमेंट। इस चैप्टर के माध्यम से जो पोएट हैं वो एक मैसेज देना चाहते हैं होप और इनकरेजमेंट का। कह रहे द थीम ऑफ द पोएम इज़ दैट लाइफ इज प्रीसियस। और लेखक ये भी बताना चाहते हैं कि द थीम ऑफ द पोएम इज़ दैट लाइफ इज प्रीसियस, जो लाइफ है वो क्या है, प्रीसियस है। एंड शुड नॉट बी वेस्टेड लाइफ एज टू बी लिव्ड, और हम लोगों को लाइफ को ऐसे ही नहीं बर्बाद करना चाहिए, हम लोगों को हैप्पीली क्या रहना चाहिए, रहना चाहिए। ठीक, थैंक यू, सब्सक्राइब।